Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about owned capital and borrowed capital. तो आइए देखते हैं ओन्ड कैपिटल क्या होता है और बोरोड कैपिटल क्या होता है। ये दोनों ही एक प्रकार के कैपिटल हैं, मतलब बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही बिजनेस में पैसा लगाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ओन्ड कैपिटल। इट इज़ द कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। हर वो कैपिटल जो शेयर होल्डर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे ओन्ड कैपिटल। मतलब वो शेयर होल्डर बन के इन्वेस्ट कर रहा है। वो किसी भी प्रकार का शेयर होल्डर हो सकता है, वो प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, वो इक्विटी शेयर हो सकता है। अब ये प्रेफरेंस शेयर कौन है और इक्विटी शेयर कौन है, इसका आप डिफरेंस बिटवीन चेक कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में बना हुआ है और इसके अलावा उसके फीचर्स वगैरह भी बताए हुए हैं। लेकिन अगर हम बोरोड कैपिटल की बात कर रहे हैं, इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स। किसी प्रकार से हमने उधारी ली, किसी प्रकार से हमने लोन ले लिया, तो ये बोरोड कैपिटल में आ जाता। तो हर वो पैसा जो हम किसी से ले रहे हैं और वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है, तो ऐसे कैपिटल को हम डेब्ट कैपिटल या बोरोड कैपिटल कहते हैं। सोर्सेज की अगर बात करते हैं, दिस कैपिटल इज़ कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं, या तो वो शेयर होल्डर इक्विटी वाला होगा या तो वो प्रेफरेंस वाला होगा। तो यहाँ पे दो सोर्सेस है जहाँ से कैपिटल आता है। वहीं बोरोड कैपिटल के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिबेंचर के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, लोन फ्रॉम बैंक, या हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन या कैपिटल ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम कवर करते हैं तो बात आती है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा। शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, अपनी जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उनको डिविडेंड मिलता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो वहाँ पे उनको फिक्स्ड रेट से फ्लक्चुएटिंग रेट से डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। लेकिन बोरोड कैपिटल की बात करें, द कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, बोरोड कैपिटल वालों को इंटरेस्ट मिलता है। स्टेटस की बात कर रहे हैं तो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कैपिटल कंपनी। यहाँ पे शेयर होल्डर ओनर रहते हैं, लेकिन वहीं बोरोड कैपिटल में वो लोग डेप्ट होल्डर रहते हैं। डेप्ट होल्डर का मतलब है कि वो एक प्रकार से क्रेडिटर्स हैं, हमें इनको पैसा वापस करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उनको ओनरशिप मिलती है। ओनर्ड कैपिटल में उनको ओनरशिप मिलती है शेयर होल्डर वालों को। वोटिंग राइट की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग राइट इक्विटी शेयर वालों के पास रहता है, लेकिन जो बोरोड कैपिटल वाले हैं उनको जनरली कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। अगर हमारी बात चल रही है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, द शेयर होल्डर डज नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ऑफ ओवर क्रेडिटर्स। मतलब ओनर कैपिटल वालों को जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो उनको लास्ट में मिलता है। क्रेडिटर्स वालों को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। क्रेडिटर्स मीन्स डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, इनको पेमेंट हमें पहले करनी होती है। दे आर द एलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब कंपनी बंद हो रही है तो पहले क्रेडिटर्स वालों को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद शेयर होल्डर वालों को। चार्ज ऑन एसेट की बात करें तो शेयर होल्डर को कोई भी एसेट्स चार्ज करने की नहीं मिलता, मतलब उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। वो लोग पैसा तो लगाते हैं, लेकिन कंपनी डूबी तो उसको पैसा रिटर्न मिलेगा ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। लेकिन डिबेंचर होल्डर वालों के लिए सिक्योरिटीज़ रहती है। अगर हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो बैंक वाला पहले यही पूछता है कि आप सिक्योरिटी भी क्या रखने वाले हो। तो हमें कभी घर के कागज़ या कभी हमें गोल्ड लोन, जिसे हमें गोल्ड से रख सकते हैं, तो ये सब हमें सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता है। इट मीन्स आपका जो डिबेंचर है या कोई भी प्रकार का लोन है वहाँ पर हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए हम कोई सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करते। इसलिए ओनर्ड कैपिटल जो रहता है वो ज़्यादा रिस्की रहता है, और डिबेंचर वाला जो रहता है या जो हमारा बोरोड कैपिटल है वो ज़्यादा रिस्की नहीं रहता। अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें पेमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे देना ही पड़ता है, तो वो रिस्की कम रहता है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो सही में पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।